हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विथ मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 13 तारीख की मॉर्निंग का टाइम और यहाँ कुछ 6:30 पौने 7 हो रहे थे। उठ तो मैं पहले से गई थी, मतलब 6 बजे से नींद खुलने लग गई थी, मगर लाइट गोल थी तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं उठ के भी क्या करूँगी कि कपड़े धोऊँगी तो भी लाइट नहीं है, अगर आंगन धोऊँगी तो भी लाइट नहीं है, और अगर मैं घर के कोई काम भी करती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ तो इन्वर्टर से 1-2 लाइटें ही जलती हैं, तो उतना को मतलब वीडियो भी मेरी उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं बनेगी। तो इस वजह से फिर मैं उठी नहीं, तो मैं थोड़ा-सा आराम से ही उठी और बस मेरी शुरुआत हो रही है चाय बनाने से। बस मैंने फ्रेश वगैरह होके बस मैं चाय बनाने लगी थी और मैं बना रही थी अदरक वाली चाय, जो कि सुबह 1 कप मिलना मतलब ऐसा लगता है पूरा दिन मतलब बहुत अच्छा निकलेगा चाय पी के अदरक वाली, और एक एनर्जी सी अपने अंदर आ जाती है जब हम अदरक अदरक वाली चाय पीते हैं। मेरे को तो इतनी अच्छी लगती है ना अदरक वाली चाय, सुबह-सुबह 1 कप चाय का मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने चाय बनाई और मैंने और मेरे हस्बैंड ने चाय पी। उसके बाद मैंने डस्टिंग के जो काम करने थे वो सब निपटाए और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। उसके बाद मुझे बनाना था नाश्ता, तो बस मैं यहाँ कर रही हूँ नहा के पाठ, और पाठ करने के बाद में मैं बनाऊँगी नाश्ता। हाँ जी, तो मैं आ गई थी अब किचन में। मैं सबसे पहले मैंने आटा गूँथना था, क्योंकि रात को जो आटा था वो मैंने ख़त्म कर दिया था, तो मैंने कहा था मैं सुबह नाश्ते के लिए सुबह ही फ्रेश आटा गूँथ के तैयार करूँगी पराठों के लिए। तो बस मैं यहाँ बना रही थी पराठे और साथ में बना रही थी चाय, और जो सब्जियाँ रात की 3-4 सब्जियाँ ऐसी थी जो बची हुई थी, तो मैंने कहा उसी के साथ हम पराठे खा लेंगे, और जो भी कुछ ताज़ा बनेगा वो दोपहर को बनाऊँगी। तो बस मैं यहाँ आटा लगा रही थी और इनका फ़ोन बार-बार बज रहा था, तो मैं रमन को यहाँ आवाज़ लगा के कह रही थी कि रमन अपने पापा को फ़ोन दे दे बेटा, फ़ोन आ रहा है करके। और बस उसके बाद ना ये बैंगन भर के मैंने रात को बनाए थे अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको ये बहुत पसंद है। तो ये मैं गरम कर रही थी उनके लिए, और डैडी जी के लिए मैंने बनाई थी लाल चौलई, लाल भाजी जिसको कहते हैं, वो बनाई थी मैंने। और साथ में मैंने बैंगन की दूसरी तरीके की सब्ज़ी भी बनाई थी, तो वो भी थी, और थोड़ी-सी दाल भी पड़ी थी। तो 3-4 चीज़ें थी, तो मैंने कहा मैं बस पराठे बना लूँगी, तो नाश्ता पूरा आराम से हो जाएगा सबका। जिसने जो खाना है वो चीज़ खा लेगा। और ये ना मैं रोज़ रात को बादाम भिगो के रख देती हूँ, तो बस यहाँ बादाम छिल रही थी और सबको नाश्ते की प्लेट में ही मैं बादाम रख के दे देती हूँ, जिससे वो बादाम जो है, भीगे हुए बादाम मतलब नाश्ते के साथ ही ले लें। हाँ जी, तो बस मैं लग गई थी पराठे बनाने में, और तवा गरम होने के लिए मैंने रख दिया था, पर तवा क्या उतने अच्छे से अभी गरम नहीं हुआ था। तब तक क्या किए ना, मैंने पराठे बेल कर रख लिए थे, ताकि जब मैं सेकने लगूँगी तब तक तवा गरम हो जाएगा, और क्या होगा इस बीच में पराठे मेरे बीले हुए पड़े रहेंगे, तो मैं फटाफट सब्ज़ी वगैरह डाल के सबको देती जाऊँगी, तो साथ-साथ में नाश्ता भी निपट जाएगा और ईज़ी हो जाता है ऐसे काम करना। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे अगर तवा गरम नहीं हुआ है, जैसे जब तक वो अच्छे से गरम नहीं होता तब तक मैं तवे पे रोटी नहीं डालती या पराठा नहीं डालती, नहीं तो ना वो सूख जाता है, पराठा या रोटी सूख जाता है, तो वो घर में कोई भी खाने को नहीं करता। तो तवा अच्छे से गरम होने के बाद ही मैं तवे पे रोटी डालती हूँ। तो बस मैं यहाँ पराठे सेक लूँगी अच्छे से। उसके बाद मैंने जब पराठे सीख गए थे ना अच्छे से, उसके बाद मैंने फिर रमन को पकड़ाती गई मैं डाल-डाल के, और रमन ने फिर सबको नाश्ता दे दिया था, और रमन ने सबको नाश्ता करा दिया था। हाँ जी, तो नाश्ते के बाद मैंने निपटा लिया था, किचन अच्छे से साफ़ कर लिया था, और जो 2-4 बर्तन पड़े थे वो भी मैंने वॉश कर लिए थे, और झाड़ू, पोछा ये सब मेरा काम इस टाइम तक निपट गया था। और ये कुछ 12 बजे का टाइम हो रहा था, और बाहर मैंने कपड़े मशीन में घूमने के लिए लगा दिए थे। बाहर कपड़े घूम रहे थे, एक बार के घूम चुके थे और दूसरी बार के मैंने कपड़े बाहर डाल दिए थे मशीन में, जो कि घूम रहे थे। तब तक मैं खाने की तैयारी करने के लिए आ गई थी। तो खाने में ना मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो याद आया डैडी जी
डैडी टिंडे लेकर आए थे और पालक लेकर आए थे। जैसे कि पालक वाली रोटी मैं डैडी के लिए बनाती हूँ या बीटरूट वाली रोटी बनाती हूँ, तो बीटरूट वाली मैंने एक दिन पहले ही उनको बनाकर दी थी, तो मैं आज पालक वाली रोटी उनके लिए बना रही थी। तो थोड़ी-सी पालक धो के मैंने वो कर ली, उसका आटा तैयार कर लिया और सोची थोड़ी पालक बचा लेती हूँ, उनके लिए रात को सब्ज़ी बना दूँगी। और पहले तो मैं पालक को पूरा साफ़ कर रही थी, उसमें मतलब वैसे तो ख़राब थी नहीं, बस जैसे पत्ते चूरा-चूरा से निकल जाते हैं ना, कि बस टूटे-टूटे पत्ते निकल जाते हैं, बस वही थे, बाकी पालक पूरी साफ़ थी। तो बस मैं एक तरफ पालक वगैरह साफ़ करके रख रही थी और दूसरी तरफ मैं टिंडे मैंने धो के रख लिए थे। और पालक जितनी मेरे को ज़रूरत है मैं उतनी धोऊँगी, बाकी को मैं फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी और शाम के टाइम में निकाल के उसकी सब्ज़ी डैडी के लिए बना दूँगी। और कोको ना 1 मिनट भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, मैं जहाँ भी रहती हूँ कोको मेरे साथ में ही रहता है, इसीलिए मैंने आपको कैमरा नीचे करके दिखाया कि कोको मेरे पास में बैठा हुआ है। वो मैं जहाँ भी जाऊँगी ना वो साथ-साथ में घूमता रहता है। वैसे वो बाहर निकलने को नहीं करता, लेकिन अगर मैं बाहर निकल रही हूँ, तो वो ज़रूर मेरे पीछे बाहर तक आएगा देखने के लिए कि ये कहाँ जा रही है। और जैसे सुबह अगर ये काम पे जाते हैं, जब निकलते हैं और मैं बोलूँगी कोको मैं भी जा रही हूँ, तो अपने सामने के दोनों पंजों से मेरे पैर को पकड़ लेता है और मेरे को बाहर निकलने नहीं देता है। मतलब इतना ज़्यादा वो करता है। तो इतना मतलब वो प्यार करता है ना कि मतलब 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता। मैं कमरे में वॉइस ओवर करती रहती हूँ, तो भी वो मेरे पास बैठा रहता है। पहले दरवाजे के बाहर रहेगा, खटखटाता रहेगा, फिर दरवाज़ा खोलूँगी, अंदर आ जाएगा, फिर मैं उसे कहूँगी चुप करके कोको बैठना, फिर कोको चुप करके बैठ जाता है। यानी 1 मिनट भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता है वो। बस यहाँ मैंने टिंडे छील लिए हैं और टिंडे बहुत अच्छे थे और बस मैं फटाफट टिंडे की सब्ज़ी बना लूँगी। तो मैं टिंडे की सब्ज़ी ना ऐसे ही बनाती हूँ, मैं इसे लंबा-लंबा ही कट करती हूँ और ऐसे ही लंबा-लंबा कट करके फिर मैं इसे बनाती हूँ। तो मैं इधर इसको कट कर लूँगी और मैंने ना साथ में प्याज भी छिल के तैयार करके रख लिया था, मिर्ची भी ले ली थी और टमाटर भी धोकर रख लिया था। तो टिंडे काटने के बाद मैं प्याज कट कर लूँगी। तो प्याज भी ना मैं लंबे-लंबे ही कट करती हूँ, उसे मतलब छोटे-छोटे बारीक-बारीक नहीं कट करती, लंबे-लंबे जैसे टिंडे कट करती हूँ वैसे ही मैं प्याज भी कट करती हूँ सेम उसी शेप में। तो यहाँ मैंने प्याज भी कट कर लिए हैं और उसके बाद मैं इसमें बारीक-बारीक हरी मिर्च काट के डाल दूँगी और एक तरफ मैं टमाटर भी कट करके रख लूँगी। बस मैंने जो कुकर है उसे गैस पर चढ़ा दिया है और थोड़ा-सा मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी और जब ऑयल थोड़ा-सा गरम हो गया ना तो मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्ची डाल दी है। तो प्याज और हरी मिर्च को पहले मैं अच्छे से भून लूँगी और उसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी और टमाटर डालने के बाद ना फिर वो जो बेसिक से मसाले होते हैं नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला मैं वो भी इसमें ऐड कर दूँगी और उसके बाद टिंडे डालकर थोड़ा-सा पानी डालकर इसे अच्छे से पका लूँगी और इसे 2 से 3 सीटी दिला दूँगी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी रहता है ना मैं उसे भी मतलब सुखा लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं टिंडे की सब्ज़ी बनाती हूँ और उसके बाद मैंने जो एक्स्ट्रा काम थे वो भी निपटाए। कई काम ऐसे होते हैं जो हाँ, ये करना है, वो करना है। बहुत दिन से सोच रही थी, अभी जब से मीनू आई थी तब से ऐसा हो रहा था कि मेरा ये काम नहीं कर रही थी, मैं वो काम छूट जा रहा था, कभी कुछ, कभी कुछ। तो अब वो गई है तो कुछ घर में खालीपन भी लग रहा है, तो चलो अब धीरे-धीरे कोई आता है तो कुछ दिन तक उस माहौल के बाद में कुछ दिन तक लगता है अपन को खालीपन। तो बस वो अपने घर में खुश रहे और हम क्या चाहें, है ना? तो बस उसके बाद ना फिर मैंने जो थोड़े बहुत काम थे बच्चों की, बच्चे कपड़े रोज़ वैसे अलमारी के कर देते हैं ऊपर-नीचे, तो बस मैंने वो सेट करी। वो सेट करने के बाद में फिर जो बर्तन पड़े थे मैंने वो लगा दिए, धुले हुए बर्तन जो थे वो सूख गए थे तो वो लगा दिए थे। उसके बाद में कपड़े जो मैंने मशीन में घुमाए थे मैंने वो कपड़े भी धो लिए। इस बीच में डैडी जी और ये खाना खाने आ गए थे तो उन्हें भी खाना बनाकर खिला दिया था, रोटियाँ सेक कर, क्योंकि खाना तो मेरा तैयार हो चुका था, बस फुलके सेकने थे। मैंने फुलके सेके और फिर उनको खाना खिलाकर उसके बाद मैं आ गई थी बाहर और बस मैं मशीन में जो कपड़े सूखने के लिए डाले हुए थे ना उन्हें निकाल कर फिर मैं फैलाने लग गई, ताकि जल्दी से मैं सूखने डाल दूँगी कपड़े तो जल्दी सूख जाएँगे और जल्दी सँभाले जाएँगे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो बस मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये छोटा-सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।